नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आज फिर अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, मॉडल्स। आज का जो टॉपिक है वो मॉडल है। और मॉडल आप जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी ग्रामर की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से भी, और आपका जो सेकंड फेज में आप जीडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी टॉपिक है ये। क्योंकि विदाउट मॉडल्स आप स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या मॉडल्स का मतलब ही क्या है, मूड की जो बात करें वही मॉडल्स होते हैं। तो आज कौन कौन से मॉडल्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करता हूं मॉडल के बारे में। मॉडल्स मतलब मूड मतलब आपके जो अंदर विचार है ना, जो भाव है, आप जैसा फील कर रहे हो, वो सारे जो आपके शब्द हैं वो किसके माध्यम से बाहर आने वाले हैं, मॉडल्स के माध्यम से। तो जो फीलिंग्स की बात आती है उनको हम व्यक्त करेंगे। तो पहले कौन कौन से मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं कैन। एक चीज याद रखना, और कैन का जो पास्ट होता है कुड। कैन, कुड, मे, माइट। इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा इसे क्यों करा रहा हूं। विल, वुड, शैल, शुड। एक चीज याद देखिए, मैंने लिखे एक टेबल में लिखे, ये जो फॉर्म है, ये जो आप देख रहे हैं कैन, कुड, मे, विल, शैल, ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। इन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। और ये जो फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म है। आप समझते क्यों? जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, इनको मैं वहां भी आपको इस तरीके से बताऊंगा। जो कन्वर्जन है, ये है हमारी प्रेजेंट फॉर्म और ये है हमारी पास्ट फॉर्म। और जो रिमेनिंग है उनकी हम बात करें तो मस्ट, यूज्ड टू हो गया, ऑट टू हो गया, और टू। ये तो थे जो मेन हमारे मॉडल्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। और कुछ दो मॉडल्स ऐसे हैं जो मॉडल भी हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो ये मॉडल का भी पार्ट है और इन्हें हम बोलते हैं मार्जिनल वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी हम बात करते हैं, इनकी। तो ये जो कैन क्या है, प्रेजेंट, और कैन को हम पास्ट कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। ऐसे मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है, विल प्रेजेंट है, वुड पास्ट है, और शैल प्रेजेंट है और शुड पास्ट है। और इनके इंडिविजुअल भी है, इनका कोई भी प्रेजेंट पास्ट नहीं होता। मस्ट, यूज्ड टू और टू, इन तीनों को हम एक ही फॉर्म में पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट। बताऊंगा आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा, मस्ट को हम हेड में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने देखा होगा, इस प्रकार की चीजें कन्वर्जन। तो आज हम सबसे पहले देखो हमने क्या कहा कि मॉडल्स हमारे मूड को डिनोट करते हैं, मूड से ही बनाए सब मॉडल्स। और मॉडल्स में हम क्या करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं। जो आपके विचार है ना, भाव जिस प्रकार के आते हैं, जैसे कैपेसिटी हो गई, प्रॉमिस हो गया, अर्जेंसी हो गई, कंपल्सन, ये सारी चीजें किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, मॉडल्स के। बहुत सारी और भी भाव हैं। वही है कि आपके हृदय में जो भाव आते हैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स का प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। इन चारों को आप इस प्रकार याद रखने में बहुत आसानी होगी। तीन इनको आप अलग से याद रखें। और ये जो है आपका मार्जिनल वर्ब में आगे पढ़ाऊंगा। मार्जिनल वर्ब मतलब इन्हें आप मॉडल की तरह भी यूज करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी यूज करेंगे। तो इन्हें हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूं किसकी, कैन की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैन। कैन क्या है? देखो, कैन एक ऐसा मॉडल है, मॉडल वर्ब है, जो आदमी की क्या क्या चीज को डिनोट करेगा। सबसे पहले हम बात करें तो एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। ये क्या करता है, ये एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य, पावर, शक्ति को डिनोट करता है। तो मैं इनके कुछ एग्जांपल के आपको माध्यम बताता हूं। एबिलिटी, कैपेसिटी कैसे, जैसे मैं कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश। सही बात है। तो ये क्या है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो मैं जानता हूं। और ये तो कैन के माध्यम से हो गया, समझ में आई बात। अच्छा, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कैपेसिटी का, आई कैन रन फास्ट। अब ये किस चीज की बात है, देखो ये तो हुई आपकी एबिलिटी,
क्या हुई भैया? एबिलिटी। और ये दूसरे यदि हम बात करें तो ये हुई आपकी कैपेसिटी, सामर्थ्य। एबिलिटी, कैपेसिटी। तो अब हमने देखा कि जब जब हम एबिलिटी की, आई कैन बीट यू, ये क्या है? ये मेरा सामर्थ्य है। आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, ये मेरी एलिजिबिलिटी है। तो जब जब आप एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप कैन का प्रयोग करके, अब आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। यदि कोई काम हो, आप काम के बारे में बात करते हैं तो वहां आप सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। ऐसे काम जिसमें आपकी सामर्थ्य मतलब पावर की, शक्ति की बात हो रही है कि आपके इतना अंदर ताकत है या नहीं कि उस काम को कर सके नहीं कर सके। जैसे हम कहें आई कैन ब्रेक दिस, आई कैन ब्रेक दिस डोर। आपने जैसे देखा होगा, आपने देखा है ना कि जब कोई चीज तोड़ने की बात है तो उसमें क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। और जब सामर्थ्य की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? कैपेसिटी की बात करेंगे। एबिलिटी क्या है? योग्यता। योग्यता का मतलब है जब आप मेंटल किसी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक शक्ति की बात कर रहे हैं हम। अब मानसिक शक्ति में आपको ताकत का नहीं, आपको दिमाग का यूज करके वो किसी काम को करना होता है, उसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम, ये तो था मॉडल के साथ से। अब एक चीज और याद रखेंगे, इनको मैं दो तरीके से बोलूंगा, सेम सेंटेंस, अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। इसे बोलते हैं हम इज एम आर प्लस एबल टू, इज एम आर प्लस एबल टू। मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, सेम, केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका हम अर्थ चेंज नहीं होने देंगे। जैसे मैं कहता हूं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब आपने देखा कहां किसकी बात हो रही है? मैं, क्या है? आई एम एबल टू स्पीक, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूं, मतलब कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई बात समझ में? जब जब आप इज एम आर के साथ एबल का प्रयोग करेंगे तो आप सेम इसको, जो क्या है, आप इसके मॉडल को, कैन को हम इस प्रकार से भी, क्योंकि योग मतलब के काबिल होना, योग मतलब क्या होता है? वो चीज कर सकना। समझ में आई कहानी? तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो एक और तरीका है और लिखने का, मॉडल को व्यक्त करने का। इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिखता हूं। एक ही सेंटेंस को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप देखते हैं। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है आई कैन रन फास्ट, तो आई एम एबल टू रन फास्ट। क्लियर हुआ? ये दोनों चीज आप ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इज एम आर प्लस एबल टू आएगा कैन को, यदि आप इस प्रकार लिखना चाहते हैं तो। एक और तरीका है इन्हें लिखने का, किसके साथ? नो प्लस हाउ टू। ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस को, कैन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नो हाउ टू के माध्यम से। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आपने देखा कि यही सेंटेंस जो मैंने ऊपर आई कैन स्पीक इंग्लिश लिखा है, उसे मैं कितने प्रकार से लिख सकता हूं? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यदि एग्जाम में इस प्रकार आ जाए, देखो बेटा, रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है इंग्लिश का, समझना सॉल्यूशन है। आप समझो कि लिखने का तरीका क्या है। क्या है तरीका? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आई बात? तो एक सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दे रखा कैन को, आप इस प्रकार भी एग्जाम में आ जाए तो वहां परेशान मत होना, उसका मतलब भी यही होता है, कैन के बराबर ही होते हैं ये, इस तरीके से जब आपके सामने लिखे हों। दूसरा सेंटेंस आई एम एबल टू, तो आई रन फास्ट की जगह इसको आई कैन रन फास्ट को कैसे लिख देता हूं? आई नो हाउ टू रन फास्ट, आई नो हाउ टू रन फास्ट। तो ये तो थे कैन के। अभी एक और यूज है कैन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ही आसान, बड़ा आनंद आने वाला है। और जब तक आप अध्ययन को आनंद के साथ नहीं करते ना, कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्ट, कहते हैं हरियाणा में, स्वाद लो। पढ़ाई में जिस दिन स्वाद लेना आपको दिख जाएगा ना, उसी दिन समझ लो आपसे सफलता दूर नहीं है।
क्यों? क्योंकि जब तक इंटरेस्ट के साथ कोई चीज नहीं करते हैं ना तब तक मजा नहीं आता। तो दूसरा यूज है कैन का परमिशन के लिए। अब ये कैसी परमिशन होगी यह समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये परमिशन बेटा इनफॉर्मल होगी। कौन सी? इनफॉर्मल परमिशन। अब मैं आपको बताऊं फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है। जब जब आप फॉर्मल परमिशन वो होती है जहां हायरार्की होती है, जैसे बॉस और एम्प्लॉय के बीच, वहां फॉर्मल है, नियम कानून है, कोई छोटा है कोई बड़ा, वहां डेजिग्नेशन है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हों, जब आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हों, और वो वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, जहां आप हल्की फुल्की मजाक इत्यादि कर लेते हैं। समझ में आई कहानी? तो जब आप दोस्तों के बीच बैठे होते हैं तो तब आपको जब कोई परमिशन लेनी होती है, कोई चीज यूज करनी होती है, तब आप इनफॉर्मल की बात करेंगे। जैसे सेंटेंस में कहता हूं कैन आई टेक योर पेन। अब यहां परमिशन इनफॉर्मल है। कैन का मतलब क्या होता है? जब जब आप इनफॉर्मल की बात करेंगे, यहां आपके हाथ में होता है, चीजें आपके हाथ में हैं। मतलब क्या? यदि हम परमिशन के लिए जो यूज करते हैं बेटा, वो मे का प्रयोग करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए। लेकिन जब कैन हो, कैन का मतलब है इनफॉर्मल परमिशन। और मैं यदि साधारण शब्दों में कहूं, कैन का मतलब है कि आप डिसाइड कर चुके हो। आपने जब सीआईडी देखते हैं तो दया कहता है कैन यू ओपन द डोर। इसका मतलब है यदि आप, मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप डोर खोलें, यदि आप डोर नहीं खोलोगे तो दया क्या करता है? कमिश्नर क्या कहते हैं? दया गेट को तोड़ दिया जाए। तो समझ में आई बात कि इस समय जो स्पीकर होता है वो डिसाइड कर चुका है, वो काम उसने करना ही करना है। जैसे मैंने कहा कैन आई टेक योर पेन, इसका मतलब है कि मुझे तो पेन लेना ही है। यदि आप परमिशन दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जबरदस्ती लूंगा। आई बात समझ में? यहां हायरार्की का मतलब क्या है? यहां जो परमिशन ले रहा होता है वो डिसाइडेड होता है, वो उसे काम करना है, बट वो फिर भी पूछ रहा है आपसे। तो जब जब आप किसी चीज का निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन कर चुके हैं, डिटरमाइन आपने सोच रखा है कि मुझे करना ही है, बट परमिशन चाहते हैं, तो उस समय कैन का प्रयोग करते हैं। बट फॉर्मल केस में, फॉर्मल में कभी भी आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कभी भी आप कैन आई, आपने देखा होगा कभी आपने क्लास में बोला कैन आई गो टू वॉशरूम? नहीं, हमेशा मे का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वहां मैम के हाथ में होता था। यदि आपने मे यूज किया है तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करे या ना करे। लेकिन जब आप कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का मतलब है कि सामने वाले से आपको लेना देना नहीं है, आपने वो चीज डिसाइड कर रखी है और आप वो बस एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इसलिए आप कैन का प्रयोग कर रहे हैं। और भी सेंटेंस है जैसे कैन यू हेल्प मी। तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। एक ये चीज समझ में आ गई अब आपको? तो इस प्रकार से हमने समझा कैन का क्या यूज था। कैन का प्रयोग हमने एबिलिटी कैपेसिटी के बारे में बात की। कैन का प्रयोग हमने अब परमिशन कैसी इनफॉर्मल के लिए यूज किया। अब बात समझ में आई है? समझ में आई कहानी? तो इस प्रकार हम समझेंगे कि कैन का, अब मैंने आपको साधारण शब्दों में सारी चीज बताने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कुड की। देखो कुड क्या है, मैंने पहले ही बता रखा है, ये प्रेजेंट है और कुड इसका पास्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैन क्या है। पहला रूल क्या होगा हमारा कुड का? अब मैं ये मिटा देता हूं। कुड, कुड की हम बात करते हैं। हम कुड में क्या है, सबसे पहले एक चीज याद रखना, कुड मैंने पहले ही बता रखा है। कुड, कुड क्या है? पास्ट ऑफ कैन। मतलब कैन का जो पास्ट फॉर्म होती है ना, उसे हम कुड बोलते हैं। कैसे समझते हैं? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सैड दैट ही कैन डांस। क्या ये मेरा सेंटेंस करेक्ट है? समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ही सेड दैट ही कैन डांस, हमने आपकी बात मान ली। अब एक चीज मुझे आप बताओ, यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम इस कैन को यहां कुड में बदलेंगे। किस में करेंगे? तो यहां कैन नहीं आएगा। क्यों?
कैन का जो पास्ट मैंने बताया था, यहां देखो कैन का जो पास्ट है वो कुड है, तो यहां कैन को काट के हमें कुड करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैन ये पास्ट में होने के कारण कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो यहां कुड आएगा। समझ में आई बात? तो जो हमारा पास्ट ऑफ कैन मतलब कुड क्या है, कैन का पास्ट। समझ में आई बात? अब ये तो था हमारा पास्ट। एक और मैं बोलता हूं आपको, जैसे हम कहते हैं दूसरा रूल है हमारा पास्ट एबिलिटी के लिए, जो चीज पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। कैसे समझते हैं अब? जैसे मैं कहूं आपसे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, अब मैं जवान नहीं हूं, लेकिन व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्ट। जब मैं जवान था तब की बात हो रही है, ना कि अब की। जब हम पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी, देखो हमने क्या कहा था, प्रेजेंट एबिलिटी कैपेसिटी की जो बात करी थी वो कैन से करी थी नहीं करी थी कि आई कैन रन फास्ट। बट यहां मैंने क्या बोला, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, अब नहीं हूं, अब तो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। तो अब हमने क्या कहा कि व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता अब हूं हो गया ये दो। तो अब हमें यही क्या करना है, यही का समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना हमें। मैंने क्या कहा, व्हेन आई वाज यंग, तो यहां जो कैन है, क्योंकि ये अब की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और इसी को समझना है हमें। कुड क्या है ये, आई कुड रन फास्ट, कैन नहीं, आई कुड रन फास्ट। और प्रेजेंट में कहा था हमने आई कैन रन फास्ट। समझ में आई कहानी? तो क्या है, जो कुड है वो पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी को बताता है। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो दो चीज हमारे समझ में, कुड पास्ट ऑफ कैन, और यहां पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी की बात आए तभी भी हम, जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज यंग, अब एबिलिटी का एक इसका एबिलिटी का एग्जांपल लेता हूं, व्हेन आई वाज यंग, इसी को ध्यान में रखते हुए आई कुड पास द एग्जाम। समझ में आई? जब मैं जवान था मैं एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब मेरी थोड़ी सी क्या है, जो मेंटल एबिलिटी है वो कमजोर हो गई है, मानसिक जो मेरी योग्यता है वो कमजोर हो गई है, शायद अब मैं उसको पास नहीं कर सकता हूं। तो आपने देखा, तो जब जब आप पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैन की जगह आपको कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। लास्ट जो चीज है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल क्या कहता है, यहां देखिएगा क्या है, समझाता हूं मैं आपको। कुड का प्रयोग हमने कहा था परमिशन के लिए, अब यहां करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब मैं आपको पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बता दूं। रिक्वेस्ट क्या होती है, जब आप अपने मित्र से कोई काम पड़ जाए, आपने देखा होगा कि जब मान लो सपोज किसी आपके मित्र को आपसे क्या है, उसने आपसे 1000 रुपए लेने हैं, क्या लेना है, 1000 रुपीज लेने हैं, तो वो कैसे बहुत ही ऐसे बात करता है कि जैसे भाई साहब इतना मीठा बन के बात करेगा, इतना मृदुभाषी बन जाएगा, वो कहेगा, कैसे बोलेगा, भाई 1000 रुपए दे दे, बहुत अर्जेंट है। तो इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कुड यू, समझिएगा बेटा, कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज, 500 रुपीज, यही लिखने आपने। समझ में आया? कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज। तो जब जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से विनम्र निवेदन करना हो, जब जब आप कुड का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, मतलब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन है आपका कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, कुड यू हेल्प मी। तो हमने यहां 3 चीजें पढ़ी, कुड पास्ट ऑफ कैन, पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कुड का, और तीसरा पढ़ा हमने कुड पोलाइट रिक्वेस्ट। ये एग्जाम में यदि आ जाए तो याद रखना, इस प्रकार से आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यदि आप मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो आज हमने बात करी कुड और कैन की, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं उसमें आगे के मॉडल्स की हम बात करेंगे।
ऐसे ही मेरी क्लासेस को देखते रहिए और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।